राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत सर चढ़कर बोल रही हैं और बहुत ही घटनाक्रम राजनीति में यूपी के उपचुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, विधानसभा और झारखंड के उपचुनाव से बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होगा। बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होने वाला है। लेकिन उससे पहले कि मैं अपने आकलन की शुरुआत करूं, आप सबसे निवेदन है कि कृपया मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार को लगातार खुद भी सब्सक्राइब करते करिएगा और अपने जितने भी आपके इष्ट मित्र, परिचित, रिश्तेदार हैं सबको मेरे तरफ से निवेदन करिएगा कि वो सब मेरे सच्चे साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगता होगा तो शेयर और फॉरवर्ड भी करते रहेंगे। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चर्चा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव जो हो रहा है उस पर जबरदस्त है। और आपको मैं बता दूं, निश्चित रूप से मेरे को भी लगता है कि अगर योगी जी भविष्य के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं तो उसमें शायद थोड़ा सा ये उपचुनाव भी मायने रखता है कुछ हद तक, और 2027 का जो उपचुनाव उसमें तो होगा ही। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की, जो मैंने पहले भी बोला था लोकसभा का, क्यों बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश में, तो आप सुनिएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे को लगता है किसी बड़े नेता के कहने से जरूर योगी जी के जड़ें खोदने का अंदर प्रयास कर रहे हैं, ये मेरा अनुमान है। लेकिन मैं विषय में आता हूं। 9 जो उपचुनाव हो रहा है, एक चुनाव फैजाबाद लोकसभा की, जिसको ज्यादातर मीडिया घराना, बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा दुखद है कि खासकर न्यूज 24 जैसा मीडिया घराना इतना बड़ा, वो बार बार फैजाबाद को अयोध्या लोकसभा बोलता है। बड़ी शर्म की बात है इतने बड़े चैनल के लिए। विषय में आता हूं। फैजाबाद लोकसभा की जो मिल्कीपुर सीट है, वहां पर कोर्ट में केस होने के कारण चुनाव नहीं हो रहा है। 9 उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें यहां की जो एमएलए हैं, सांसद बन गए, चाहे भाजपा के हो चाहे सपा के हो। एक सीट सीसामऊ कानपुर की इरफान सोलंकी, जिनकी सदस्यता रद्द हो गई, बताया जाता है कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों का राशन कार्ड या क्या क्या आधार कार्ड बनवाने का जो उनके पर आरोप लगा, आपराधिक प्रकरण चला, उसमें अयोग्य घोषित हुए। शुरुआत करते एक एक करके 9 सीट में क्या हो सकता है। गाजियाबाद 1 लाख के से ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव जीती थी। ये चुनाव सवाल ही नहीं उठता, भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। हालांकि यहां पर बसपा ने वैश्य समाज को खड़ा करके और आपका ये जो समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे जाटव, जबकि अनारक्षित सीट है, जाटव को खड़ा करके कुछ अलग करने का प्रयास किया। दिल्ली से सटी हुई सीट है, भाजपा जीतेगी गाजियाबाद। अब आ जाइए आपका खैर जो सीट है वो अलीगढ़ की सीट है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पे भी मजबूत गढ़ है। हालांकि खैर में मुस्लिम और यादव समाज का अच्छा दबदबा है, लेकिन जाटव, ब्राह्मण, ये सब मिलाकर बिल्कुल खैर सीट आपका भारतीय जनता पार्टी जीत सकती। जैसे गाजियाबाद में बताया, संजीव शर्मा संगठन के नेता हैं, वो जीत सकते हैं। खैर में आपका जो यहाँ पे सपा की कैंडिडेट है चारुकेनी, बसपा से पिछला चुनाव लड़ी थी, इस बार सपा से लड़ रही हैं। यहाँ पे सुरेंद्र दिलेर जी जो लड़ रहे हैं, ये आरक्षित सीट है, ध्यान रखना आप। ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। सीसामऊ में बताया आपको, कानपुर की सीट है। इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म हुई, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी जी लड़ रहे हैं। और यहाँ पर सुरेश अवस्थी जी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, 2 चुनाव हारे, लेकिन 22 में इनको टिकट नहीं मिली। अभी बाई इलेक्शन में इनको टिकट मिली। मेरे को लगता है ये सीट फंस गई है। हालांकि 2-3 बार से सपा इरफान सोलंकी जी चुनाव को जीत रहे थे। ये सीट कटाकट लड़ाई है, दोनों में कोई भी एक सीट जीत सकता है। दोनों करहल निश्चित रूप से
यहाँ पर परिवार के बीच में लड़ाई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप जो मुलायम सिंह के परिवार में आते हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव भाजपा से लड़ रहे हैं, लेकिन टक्कर तो देंगे। यहाँ पे डॉक्टर साग के लड़ रहे हैं बसपा से। देखिए बसपा बहुत शानदार कैंडिडेट उतारी है, कई सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत डैमेज कर रही है। जैसे सीसामऊ में बीजेपी का ब्राह्मण है, तो यहाँ पे भी उन्होंने ब्राह्मण उतार दिया। गाजियाबाद में उन्होंने वैश्य समाज को उतार दिया, और कई सीट है, मैं नीचे आपको बताते जाता हूँ। यहाँ पर करहल में सपा का पड़ला भारी, सपा यहाँ पे चुनाव जीत सकती। फूलपुर प्रयागराज की सीट है, यहाँ पर बीजेपी जीती थी। बीजेपी देखिए 3 सीट जीती थी, गाजियाबाद, खैर और फूलपुर। बाकी 9 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मीरापुर भी, भले अभी आरएलडी बीजेपी के साथ है, लेकिन जब चुनाव था तब 2022 में वो सपा के साथ चुनाव लड़ी थी। मात्र 6 में से 3 सीट बीजेपी के पास थी, 6 सपा और उसके गठबंधन के पास थी। अब आपको मैं बताता हूँ फूलपुर में दीपक पटेल आपके पूर्व में बसपा के नेता थे, एमएलए थे, दमदार नेता है, इनकी लड़ाई हो रही है एक बुजुर्ग मुर्तजा सिद्दीकी के साथ। मेरे को लगता है फूलपुर में भाजपा जीत सकती है। प्लस में कुंदर की, देखिए कुंदर की एक ऐसी सीट है जो मुरादाबाद क्षेत्र में आती है, मुरादाबाद इलाके में आती है। 70% मुसलमान। यहां पर आप सोचेंगे वाकई में हिंदुओं का जितना बड़ा कठिन होता है जब मुसलमान का बहुमत आता है, मुसलमान की संख्या जब बढ़ती है, तो वहां पे हिंदुओं का जितना बड़ा कठिन होता है। लेकिन यहाँ पे 11 कुल लोग लड़ा, उसमें से 10 मुसलमान और 1 हिंदू है। 30% हिंदू मतदाता है। यहाँ पे जो तुर्क मुसलमान है उनकी 40% आबादी है, वही डिसाइड करेंगे। इनका झुकाव कुछ हद तक भाजपा की ओर है। ये सीट इस बार ठाकुर रामवीर सिंह जो लगातार 3 बार से हार रहे हैं, 4थी बार उनको भाजपा ने लड़ा है। मेरे को लगता है सीट फंस गई है। ये भी सीट हो सकता है, हालांकि असंभव है भाजपा के लिए जीतना, लेकिन सीट फंस गई, हो सकता है भाजपा ये सीट जीत जाए। और कटेहरी की सीट अंबेडकर नगर प्रयागनगर से लड़ी हुई सीट है। यहाँ पर एक ब्राह्मण भाजपा के नेता दमदार, कोई त्रिपाठी थे, दमदार नेता थे, लेकिन उनको मनाया गया है कोई ना कोई बात कर यहाँ पर। पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद जो बसपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। और लालजी वर्मा जो यहाँ से सांसद बने, देखिए आप अंबेडकर नगर से, सपा से, उनकी पत्नी हालांकि बहुत बुजुर्ग हो गई, उम्र हो गया, शोभावती वर्मा, दोनों के बीच में लड़ाई है। मैं आपको बता रहा हूं ये भी सीट कटहरी सपा की थी, भाजपा जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। मझवा सीट, कटहरी और मझवा 2022 में ये दोनों निषाद पार्टी को गया था, लेकिन कटहरी निषाद हार गई थी पार्टी और मझवा निषाद जीती थी। लेकिन बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे बहुत ही दमदार महिला सुचिता मौर्य, जिनके ससुर भी एमएलए थे, ये भी एमएलए थी। बिंद बहुल इलाका, ब्राह्मण बहुत इलाका, मां विंध्यवासिनी जी का पवित्र स्थान मिर्जापुर की ये सीट है मझवा। ये भी सीट ज्योति बिंद सपा से युवा लड़की चुनाव लड़ रही है। मेरे को लगता है ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अब आ जाओ आप मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। यहां पर मुसलमान और यादव मिलके 1,40,000 वोट है, लेकिन उसके अलावा ब्राह्मण, आपका दलित, आपका पारसी, दुनिया भर के जो समाज है, मेरे को लगता है जाट यहाँ पे बहुत प्रभावशाली है। ये सीट आरएलडी को दी हुई है। मिथिलेश पाल महिला लड़ रही है। यहाँ पर भी कादिर राणा एक पूर्व सांसद थे, उनकी बहू, और मुमताज जो बसपा की नेत्री थी, उनकी बेटी सुमुल राणा चुनाव लड़ रही है सपा से। ये भी चुनाव आरएलडी चुनाव जीत सकती है। आपको मैं डंके के चोट पे बताता हूं, ध्यान देना मेरी बात को आप। 6 सीट, मतलब 9 में से 6 सीट आपका, 1 सीट, 5 सीट सपा और आरएलडी के पास से। आरएलडी अभी भाजपा के साथ है। मैं आपको बता रहा हूं कम से कम गाजियाबाद बीजेपी जीत सकती है, खैर बीजेपी जीत सकती है, फूलपुर बीजेपी जीत सकती है, आपका कटेहरी बीजेपी जीत सकती है, मझवा बीजेपी जीत सकती है, मीरापुर आरएलडी जीत सकती है। 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है, 3 से लगभग डबल। और सीसामऊ और कुंदर की दोनों सीट फंसी हुई है, दोनों सीट भी भाजपा जीत सकती है। मैं सपा को 1 सीट फिलहाल दे रहा हूं, वो है करहल
अखिलेश यादव मैनपुरी की सीट है और 2 सीट में निश्चित रूप से सपा थोड़ा सा एज दिखता है, लेकिन सीट फंसी हुई है। कौन सी? आपका शीशम और कुंदर की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, योगी जी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, लोकसभा से उलट परिणाम आएगा। यह आपका विश्लेषण आपको 23 तारीख को मिला लेना। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जबरदस्त ढंग से सब्सक्राइब करना और उत्तर प्रदेश में शेयर और फॉरवर्ड, हिंदुस्तान के सभी ग्रुप छत्तीसगढ़ में फॉरवर्ड और शेयर करने। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये आकलन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और 23 तारीख को आप कमेंट्स करके बताइएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।